morning, children. Here I am Kumari Roma, Biology Department from Bhagavad Vidyapeeth. Student, today we are going to study class 7th Biology, chapter 10, and the name of the chapter is Respiration in Human. So let's start. We will start from breathing. So in the process of breathing, the organ involved in the process of breathing are nose, nasal passages, pharynx, larynx, trachea, bronchi or bronchioles, and alveoli and lungs. These are the organs which involve in the process of breathing. So first of all, atmospheric air enter through the nasal passages. Understood? सबसे पहले क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर नेजल पैसेज से नॉस्ट्रल से एंटर करता है हमारे नेजल पैसेज में. जब नॉस्ट्रल से एयर एंटर करता है तब एयर जो होता है वो कूल होता है और वो अंदर जाता है. वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है. एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो, और फॉरेन पार्टिकल्स में डस्ट पार्टिकल्स भी है, और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सारे यहाँ पे फिल्टर होते हैं. क्योंकि हमारे जो नॉस्ट्रल है उसके अंदर बहुत ही फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है. एक म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जिसमें जाके सारे इंटैंगल्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं वो हेयर्स में, और उस म्यूकस में चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं जो फाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो. और प्योर एयर जो है वो नेजल पैसेज से फिर अंदर की तरफ एंटर करता है. जैसे ही एंटर करता है हमारे नेजल पैसेज से एयर, तो वो वार्म एंड मॉइस्ट हो जाता है. वार्म एंड मॉइस्ट हो जाता है. धीरे धीरे वो फैरिंग्स तक पहुंचता है. फैरिंग्स और लैरिंग्स इन दोनों के बीच में एक स्किन फ्लैप का फ्लैप होता है जो स्किन से बना होता है और जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस. एक कवर जैसा स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट है. लैरिंग्स के एंट्रेंस पे प्रेजेंट होता है वो फ्लैप जो जिसको क्या कहते हैं एपिग्लॉटिस. वहाँ तक पहुँचता है. फिर वहाँ से एयर जो है और नीचे की तरफ आता है, ट्रैकिया में पहुँचता है. ट्रैकिया क्या है? एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात थी बताने को कि जब ये फ्लैप जो है एपिग्लॉटिस जो है वो उसका वर्क क्या है कि जब फूड एंटर करेगा तो उसको वो ट्रैकिया के अंदर जाने से रोकेगा, वो क्लोज हो जाएगा. वो फ्लैप, वो कवर जो है वो ढक देगा क्या को, ट्रैकिया. यहाँ पे ट्रैकिया में फूड जाने से रोक देता है, और जब एयर जाएगा तो वो ओपन हो जाएगा. ये काम होता है किसका? एपिग्लॉटिस का. फिर एयर वहाँ से अब ट्रैकिया पैसेज से नीचे आएगा. यहाँ पे ये ट्रैकिया जो है वो कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज से बना होता है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है ट्रैकिया. यहाँ से आप देखेंगे कि दो जो है यहाँ पे ब्रोंकस है, ये ब्रोंकियोल्स. ये पहले ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकस में डिवाइड हुआ है. यहाँ पे दो देखेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट लंग्स के अंदर जा रहा है. और फिर फर्दर ये ब्रोंकस जो है वो ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हुआ है. बहुत ही फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाता है. सबसे लास्ट पार्ट जो है इसका वो क्या है? एल्वियोलाई. ये लंग्स देख रहे, ये लेफ्ट लंग, ये राइट लंग्स और ये लेफ्ट लंग. तो ये यहाँ से ट्रैकिया जो है सबसे पहले डिवाइड होता है क्या में? ब्रोंकस में. लेफ्ट और राइट दोनों तरफ गया हुआ है, और वो फर्दर डिवाइड होके ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो गया है जो फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. अब वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आगे और जाके डिवाइड होके क्या बनता है? एल्वियोली. लास्ट पार्ट जो है इसका ये क्या है? एल्वियोलाई. एल्वियोलाई. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई. एल्वियोलाई, एक्चुअली एल्वियोलाई is the part where the gas exchange takes place. Where the gas exchange takes place. ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. एक इस तरफ हर एक लेफ्ट एंड राइट
जो लंग्स है, अप्रॉक्सीमेटली ओवर 3 millions alveoli are present in left and right lungs. अब alveoli आप यहाँ पे देखेंगे कि alveoli के ऊपर बहुत ही फाइन यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो कनेक्टेड है, पूरी तरह से इसको कवर्ड किया हुआ है, एल्वियोलाई को ब्लड वेसल्स कवर्ड किया हुआ है, और यहीं पे एक्सचेंज होता है गैसेस इस तरीके से। जब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जो एयर है यहाँ तक पहुँचता है और वहाँ से वो डिफ्यूज़ होके एक एक सेल तक पहुँचता है, वो ऑक्सीजन रिच एयर जो है फिर वो ब्लड वेसल्स तक पहुँचता है और फिर वहाँ से एक एक सेल तक पहुँचता है। जब वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, फूड ब्रेकडाउन होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा एट द सेम टाइम तो वो वापस वहाँ से ब्लड वेसल से कलेक्ट होते हुए एल्वियोलाई में आएगा, फिर एल्वियोलाई से फिर वो वापस नेसल कैविटी से होता हुआ, ट्रैकिया से होता नेसल कैविटी से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगा। तो जिस तरीके से ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुँचा और वहाँ से वो डिफ्यूज़ होके ब्लड वेसल्स तक पहुंचा, ब्लड वेसल्स उसको कैरी करता हुआ एक एक सेल तक पहुंचा है, सेल एक एक बॉडी के एक एक ब्लड वेसल्स, यानी वहाँ पे क्या है, ब्लड है ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड के थ्रू वो एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो एक एक सेल तक पहुँचेगा और वहाँ पे क्या होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा तो प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई तक आएगा और फिर वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का, तो ये होता है। तो हमारा टॉपिक था व्हाट हैपन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, यही होता है कि गैसेस जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो हमारे एक एक सेल तक पहुंचता है, कैसे, डिफ्यूज़न करके, कहाँ पे होता है, एक्सचेंज, मेन जो गैस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस बॉडी से कलेक्ट होके सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद फिर वहाँ से यहाँ पे आता है वेन के थ्रू पूरा वापस कैपिलरी तक पहुँचता है और वहाँ से एल्वियोलाई में जाता है और एल्वियोलाई फिर वापस लंग्स के थ्रू, यहाँ से ट्रैकिया के थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे रेस्पिरेशन के दौरान ये सारे प्रोसेस होते हैं और मेन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो एल्वियोलाई में। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।